थैंक यू। एक तो ये कि उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं, और दूसरा ये कि बुरे वक्त में चाहे दुनिया वाले हमसे नजरें फेर लें, लेकिन हमारे माँ बाप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। इनफैक्ट मैं भी अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती हूँ। लेकिन एक बात तो है सिकंदर, आप बहुत लकी हैं जो आपको हसीना जैसी वाइफ मिली। अच्छा, वो कैसे? वो इतनी घरेलू है, खूबसूरत है और गुरूर जरा भी नहीं है, और उनका नेचर कितनी सादगी है उसमें। एंड आई एम श्योर उनके घर वाले भी उतने ही अच्छे होंगे। तो आप मिलना चाहेंगे हमारी फैमिली से? I mean, मेरे अब्बू से, हमारे ससुर साहब से? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो आज रात को श्रेया और आप हमारे घर आइए, डिनर एक साथ करेंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मैं एक सजेशन दूं? जी कहिए। आप सब लोग मेरे घर क्यों नहीं आते? जी हम सब इतने सारे लोग। तो क्या हुआ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, सोच लीजिए। अगर ये बात है तो फिर तो आना पड़ेगा। गुड, देन डन। चाय लीजिए। आप कहाँ जा रही हैं? मैं ऑफिस जा रही हूँ। मुझे आपसे बस 2 मिनट बात करनी है, प्लीज। तुम लोगों ने ये क्या तमाशा लगा रखा है? जब देखो कोई ना कोई पहुंच जाता है, कभी मेरे घर तो कभी बीच। आज तुम्हारी मम्मी आई थी, बहुत बातें सुनाई उन्होंने मुझे, और अब शायद तुम सॉरी बोलने आई। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी आई थी। इल्जाम लगा रही थी मुझ पर कि आदिल मेरी वजह से घर छोड़कर भागा। बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, आदिल कहाँ है, आदिल कहाँ है? अरे मुझे क्या पता आदिल कहाँ है। 2 मिनट थे, 1 मिनट तो हो गए, अभी 1 ही मिनट बचा है। अंदर चल के बात कर। प्लीज बैठ। थैंक यू। अब जल्दी बताओ क्या? मैं आपसे यही कहने आई थी कि आदिल भाई घर से भागे नहीं है, वो तो डैडी जी की फैक्ट्री में जाकर छिपकर बैठे हैं। फैक्ट्री में छिपके? और तुम्हारे डैडी? डैडी जी ने तो ये आइडिया दिया आदिल भाई को, ताकि वो मम्मी जी पर प्रेशर डाल सके। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, और तुम्हारी मम्मी जी आई नो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मम्मी जी हम सबसे बहुत प्यार करती है। सिर्फ उनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो चाहती है कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो, और आदिल भाई ने अपना फोन ऑफ करके रखा है, इसलिए एनीवे वो झलाई हुई है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं और डैडी जी आदिल भाई के साथ हैं। इसका मतलब हम आपके साथ हैं। आप अपना फोन दीजिए ना, मैं आपको आदिल भाई का एक ऑल्टरनेट नंबर देती हूँ। आपको जब भी उनसे बात करनी हो ना, तो इस नंबर पे कर लेना। ओके? अब 2 मिनट हो गए, मुझे जाना चाहिए। कॉफी पियोगी? आपको देर नहीं हो रही? थोड़ी देर होगी तो कोई बात। चलेगा, मैं आपकी मदद करती हूँ कॉफी बनाने में। चलो। खाना खाने मिस मेहरा के घर जाएंगे। किस लिए? किस लिए क्या मतलब? मैं तो उन्हें अपने घर इनवाइट करना चाहता था, उन्होंने कहा कि आप सब मेरे यहाँ आ जाओ। एक ही बात। एक ही बात आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मैं नहीं जाने वाली उनके घर। कैसी बात नहीं कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या हो गया है आपको? सिवाय मिस मेहरा के आपको कुछ सुझाई नहीं देता है। कभी सालगिरह की मुबारकबाद देने उनके घर पहुंच जाते हो, तो कभी पंचगनी की सैर करने उनके साथ निकल जाते हो, और उस दिन जब वो पार्टी में नहीं आई, तो हमारे घर के मेहमानों को छोड़ के आप उनके घर। बस करो हसीना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों? मैंने सच कहा तो बुरा लगा आपको? लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये कभी नहीं सोचते आप। सिर्फ अपनी मर्जी चलाते रहेंगे मुझे। देखो हसीना, मैं मिस मेहरा से कह चुका हूं कि हम सब उनके घर आ रहे हैं। उन्होंने डिनर की सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब उनके घर नहीं गए तो क्या होगा? क्या होगा? और वैसे भी वादा तो आपने उनसे किया है,
मैंने तो नहीं किया है। आपको उनके साथ डिनर करना है तो जाइए, शौक से डिनर कीजिए, लेकिन अपने साथ चलने के लिए आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। सबको हरा दूंगा। सिकंदर भाई, हम लोग तैयार बैठे हैं और तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। अबू वो हसीना की तबीयत ठीक नहीं है तो शायद हम दावत पे नहीं जा सकेंगे। अरे क्या हुआ उसे? शाम को तो ठीक थी। हाँ, कोई फिक्र वाली बात नहीं है मिर्जा अंकल, बस सर में हल्का सा दर्द है उसे। हाँ, मौसम की वजह से होगा। दिन में गर्मी रहती है, शाम को ठंड पड़ती है तो। हसीना तो नहीं आ सकेगी दावत में, तो शायद दावत कैंसिल करनी होगी। अरे कैंसिल क्यों करते हैं भाई? वो कौन है तुम्हारी बॉस? क्या नाम है? मिस मेहरा। भाई वो बुरा मान जाएंगी। नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फोन करके सॉरी कह दूंगा। नहीं अब्बू, मुझे जाना है। प्यार ने मुझसे बोला था कि वो मुझे गेम्स देगी। हाँ बेटे, तो हम किसी और रोज चले जाएंगे। नहीं, मुझे आज जाना। मुजफ्फर जिद मत करो, मैंने कहा ना हम किसी और दिन चले जाएंगे। सिकंदर, छोटे मियाँ का बड़ा दिल था वहां जाने का। शाम से कह रहा था वो श्रेया से क्या बातें करेगा, कैसे उसके साथ गेम खेलेगा। तुम इसे लेकर जाओ ना। लेकिन आप और अब्बू? भाई हम दोनों लोग यहीं घर पर रहते हैं और वैसे भी हम दोनों लोगों को गपशप करने के मौके बहुत ही कम मिलते हैं। तो मिर्जा साहब, मजा फरमाया आपने। अब्बू मैं शूज पहन लूं? पहन लो, अब मैं पहनाता हूँ तुम्हें। हाँ भाई। थैंक यू मिस मेहरा। मिस्टर खान, अभी हम ऑफिस में नहीं हैं। अभी आप मुझे प्रीति बुला सकते हैं। एक शर्त पर। फिर आप भी मुझे मिस्टर खान नहीं, मेरे नाम से बुलाएंगे, सिकंदर। ओके सिकंदर। अब्बू अब्बू आपका फोन दीजिए। किस लिए? गेम्स खेलने के लिए। मुजफ्फर, पहले हम खाना खाएंगे फिर गेम्स खेलेंगे, ओके? नहीं आंटी, पहले खेलना फिर खाना। अरे मुजफ्फर और श्रेया में बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जी, मुझे भी। वाओ, तुम्हारे पास इतनी सारी गेम्स है? हाँ, मेरी मम्मी सिंगापुर गई थी ना, वहाँ से लाई। वहाँ पे बहुत सारे गेम्स है, जैसे कि प्लेन उड़ाना, कार रेसिंग, बैंक रॉबरी, बहुत सारी गेम्स हैं। मैं भी अब्बू को बोलूंगा, वो भी मुझे बहुत सारी गेम्स ला कर देंगे। इसमें से तुम्हें जो भी सीडीज चाहिए ले जाओ। मैं ले जाओ? हाँ। और तुम? मेरा जब भी मन होगा मैं तुम्हारे घर पे आके खेल लूंगी। मनियानी हार्ट। ओके। ये मेरे डैडी की फेवरेट जगह थी। वो अक्सर यहाँ बैठा करते थे और मैं उनके साथ। हम खाना भी यहीं खाते थे और बहुत सारी बातें करते थे। और आपकी अम्मी? मैं बहुत छोटी थी, शायद 4-5 साल की, उनकी डेथ हो गई। मेरे डैडी उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। बस फिर हम दोनों ही थे घर में, मेरे लिए डैडी और डैडी मेरे लिए। डैडी मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। सिकंदर, आप कितने भाई बहन हैं? जी कोई नहीं। हाँ लेकिन हसीना का खानदान काफी बड़ा है। चाचा, मामू, खालाएं, बहुत सारे लोग। वाओ, दैट्स नाइस, सो लकी। काश मेरी भी इतनी बड़ी फैमिली होती। प्रीति, अगर आप
माइंड ना करें तो आपसे एक बहुत पर्सनल सवाल पूछूं? या ऑफ कोर्स। अपने शौहर से अलग होने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? ये सवाल क्यों पूछा आपने? मीन आप खूबसूरत हैं, यंग हैं और मेरे ख्याल से श्रेया को भी एक फादर की जरूरत है। वेल अभी तक कोई ढंग का मिला नहीं, जब मिलेगा तो जरूर कर लूंगी। Hmm.